नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स। हियर आई एम विकास कुमार बनवाल। यू आर वाचिंग बनवाल ट्यूटोरियल्स, नॉलेज इज विजडम। So friends, let's start our class. Today we are talking about the CBSE decision। यानी CBSE ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है विद्यार्थियों के लिए, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि सभी विद्यार्थियों को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह का जो डिसीजन CBSE ने लिया है, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इनका विरोध भी किया है, किंतु बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसका फेवर लिया है, सपोर्ट किया है और धन्यवाद भी सभी CBSE को दिया है। क्योंकि इस तरह का जो डिसीजन लेना, इस तरह का सुधार करना एक बहुत बड़ा इतिहास बनने के जैसा है। तो मैं बात करूं कि CBSE के 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, वो साइंस हो या मैथ हो, उसमें यदि फेल हो जाते हैं तो उनको एक वैकल्पिक विषय के रूप में, यदि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसमें रखे होंगे, तो उनको जो है पास कर दिया जाएगा, उनको पास ही माना जाएगा। ऐसा डिसीजन CBSE के द्वारा लिया गया। तो मैं बात करूं CBSE की, तो CBSE का ये जो है भारत की एकमात्र संस्था है, शैक्षणिक संस्था, जो कि पूरे देश में अपना बोर्ड चलाती है। तो बहुत बड़ी एक डिसीजन ली गई है विद्यार्थियों के लिए। तो इसका क्या पूर्ण कारण है, इस तरह का क्यों डिसीजन लिया गया? तो मैं बता दूं कि किताबी कीड़ा बनाने के बजाय स्किल लर्निंग पर जोर दिया जाए, इस तरह से इसी को देखते हुए सरकार ने, CBSE ने फैसला लिया है। CBSE की ओर से तय स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की रुचि साल दर साल बढ़ती जा रही है। 2020 में जहां 20% छात्र छात्राओं ने स्किल बेस्ड सब्जेक्ट को चुना, तो 2021 में इनका प्रतिशत 30% हो गया। यानी छात्र छात्राओं का रुझान स्किल डेवलपमेंट में बढ़ा है। और अगर कोई किताब पढ़ाई से अच्छा नहीं माना जा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो नकारा या पप्पू है। अब पप्पू भी पास करेगा, उसे पप्पू मजाक से नहीं बल्कि इज्जत से बुलाया जाएगा। यानी अब विद्यार्थी जो है मैट्रिक फेल होने पर भी, यानी साइंस और मैथ में यदि फेल हो जाते हैं तो भी उनको पास माना जाएगा। एक बहुत बड़ा डिसीजन है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं CBSE को। तो ये देख सकते हैं हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक जी। तो इनका क्या कारण है, इससे क्या क्या फायदे होंगे? तो मैं बता दूं कि साल बर्बाद होने से बचेगा। जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनको बचाया जा सकता है। CBSE के इस नियम से उन छात्राओं को लाभ मिलेगा जो हुनरमंद होते हुए भी पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से फेल हो जाया करते थे। तो उनका साल बर्बाद होने से बचेगा और स्किल भी उनका मजबूत हो जाएगा। तो CBSE की मैं बात करूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुआ। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा CBSE के अध्यक्ष हैं। इससे पहले अनीता करनाल थी। मनोज आहूजा को 13 मई 2020 में नियुक्त किया गया है। स्किल इंडिया के मकसद को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड ने यह नियम बनाया है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आमतौर पर मैथ्स या साइंस जैसे विषयों में फेल हो जाते हैं, लेकिन वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर या किसी स्किल में अच्छे हैं। तो ऐसे में सिर्फ 1 या 2 विषय में अच्छे नहीं होने पर उन्हें फेल नहीं माना जाएगा। तो मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो आप इसको देख भी सकते हो। तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इस तरह की बातें सामने आई है कि बच्चों को 6 के बाद ही कोडिंग डिकोडिंग सिखाया जाएगा, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा, उनको सब्जेक्ट चुनने का अधिकार पूरी तरह से दिया जाएगा। तो इस तरह का डिसीजन लेना CBSE के द्वारा तो बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है, एक बहुत बड़ा फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला आप बोल सकते हो। तो CBSE के नए नियमों के मुताबिक 10वीं के विद्यार्थी गणित या विज्ञान में फेल हो जाते हैं और उन्हें वैकल्पिक विषय के तौर पर स्किल आधारित विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आदि को ले रखा है, उसमें पास है, तो उन्हें पास माना जाएगा। तो इस तरह का डिसीजन बहुत बड़ा फैसला है CBSE का। यानी सभी विद्यार्थी आज खुश होंगे और सभी अब कभी उनको डर नहीं सताएगा लाइफ में, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते हैं। उनको उनकी माँ बाप गार्जियन का एक तरह से बहुत बड़ा जो है चिंता जो होता है वो खत्म हो जाएगा। तो माँ बाप भी अब खुल करके बोलेंगे नहीं, अब बच्चा मेरा
और भी सेक्टर में ज्वाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि 10वीं में वो फेल कर जाएगा। अब वो तो इस तरह से बहुत सारे विद्यार्थियों को, लगभग काफी विद्यार्थियों को फायदा होने जा रहा है। तो अब सीबीएसई का ये नया नियम देश भर में लागू कर दिया गया है। तो आने वाले समय में इस तरह का डिसीजन को अमल कर दिया जाएगा। अब विद्यार्थी खुशी से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, अपना निर्णय ले सकते हैं और अब चिंता मुक्त परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं बात करूं और 2 फरवरी यानी कल जो है सीबीएसई 10th 12th की एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। 2021 में बढ़ी स्किल आधारित विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी जो स्किल आधारित जो सब्जेक्ट होते हैं, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, उस पे 2021 में जो है लगातार स्टूडेंट्स जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं। सीबीएसई की ओर से तय स्किल आधारित विषयों में विद्यार्थियों की रुचि साल दर साल बढ़ रही है। जिले में 10वीं में पंजीयन कराने वाले यानी रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। सत्र 2021 के लिए 5000 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से करीब 30% विद्यार्थियों ने स्किल आधारित विषयों को चुना है। तो मैं बात करूं सीबीएसई के पदाधिकारियों में का एक समूह का कहना है कि इस नियम से सबसे बड़ा फायदा यह है कि विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद होने से बचेगा। तो देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी जो है समय के अनुसार बदलाव कर रहे हैं, यानी वोकेशनल कोर्स हो या फिर स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हो, उस पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह का डिसीजन लेना, समय पर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है सीबीएसई की। और आने वाले समय में सभी विद्यार्थी जो है चिंता मुक्त होकर के, डिप्रेशन मुक्त होकर के अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये था सीबीएसई के द्वारा लिया गया फैसला, यानी अब विद्यार्थी जो है सीबीएसई के 10वीं के विद्यार्थी अब फेल नहीं होंगे, उनको फेल नहीं किया जाएगा। तो वो अब उन खुले हवा में उड़ सकते हैं अपने पंख के साथ। तो ये था सीबीएसई से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय जो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।